लेकिन आज मुझे क्या पता था वो मेरे बच्चे को ही खा जाएगा। अरे मेरे बच्चे, आज मेरे बच्चे को ही खा गया वो। अरे मेरे बच्चे, एक मेरे हॉस्पिटल में है, वो भी सीरियस है, एक को मार डाला मेरे को ही मदद करो, इसे फांसी में चढ़वाओ। उन्होंने सुबह मॉर्निंग में ये देखा कि मतलब हम तीनों सिस्टर सो रहे हैं, तो उन्होंने तब मम्मी पे वार करा था, बट फिर मम्मी के पे से हटा के इन्होंने उसके मारा और फिर छोटी सिस्टर के। सर मुझे उसकी फांसी चाहिए, मुझे मौत के बदले मौत चाहिए सर। सर मुझे नहीं रहना इसके साथ। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज एक ऐसी खबर राजधानी दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र से सामने आ रही है जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे कि अपने बेटियों से सबसे ज़्यादा प्यार अगर कोई इंसान कर सकता है तो वो उनके पिता होते हैं, परंतु पिता के द्वारा एक ऐसी हैवानियत कर दी जाती है राजधानी दिल्ली के करावल नगर में जिसको सुनकर कई लोगों की आंखों से आंसू तक आ गए। जी हाँ, ये कहानी है करावल नगर के जौहरीपुर की, जहां पर एक आदमी द्वारा अपनी पत्नी पर और अपनी 3 बेटियों पर कांच के टुकड़े से हमला कर दिया जाता है। एक बेटी के पेट में वो कांच का टुकड़ा मार देता है और जब दूसरी बेटी उसको बचाने के लिए आती है तो वही कांच का टुकड़ा उसके पेट से निकाल कर दूसरी बेटी के पेट में खोप देता है। आपको बता दें कि जो छोटी बेटी थी उसकी इस वक्त दर्दनाक मृत्यु हो चुकी है। हम जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर ही खड़े हैं और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में एक औरत बची है, उनकी 3 बच्चे बचे हैं जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में मजबूर है रहने को, क्योंकि उनके अपने ही पति द्वारा, अपने ही पिता द्वारा उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया, उनकी बहन की, उनकी बेटी की जान ले ली गई। तो चलिए परिवार के पास चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और क्या कुछ पूरा मामला था वो जानते हैं। क्या वारदात हुई थी मैम आपके घर में? सर कुछ नहीं हुआ था, रात को अच्छे खासे सोए थे, रात को सोए, सुबह 6:30 बजे वो कहने लगे कि किवाड़ खोल, मुझे पानी लेना है। मैंने किवाड़ खोले, मेरी बच्ची जाती है ऑफिस बड़ी वाली, वही घर का खर्चा पानी वही चलाती है सर मैं उठ के लंच बनाने लगी उसके लिए। एक पे मैंने दाल रख दी रंधी, एक पे रोटी बनाना चालू कर दिया। वो कहने लगे, वो बाहर बैठ के बीड़ी पी रहे थे, मेरे से कहने लगे कि चाय बना ले। मैं कहा दूध ले आओ जाके, दूध नहीं है। उनके बच्चों को उठा दे, तो मैं कह रही चलो अभी उठ जाएंगे, ऑफिस जाएंगे। वो कभी उठ जाएंगे, मैं बना दूंगी सर। फिर बस नीचे गए, नीचे से इतना बड़ा शीशे का टुकड़ा ला के मेरे गले पे रख दिया। गले पे रख के कहने लगे तुझे मारूंगा मैं कहने लगी काजल मुझे बचाइयो, मैं तो मार दी इसने। आपको जान से मारने की कोशिश की थी उन्होंने? हाँ, ये यहाँ पे नहीं लग रहे, यहाँ पे लग रहे। मेरे गले पे ही रखा था पहले, वो मैं पीछे से आके एकदम से रखा था और मैं कहने लगी काजल मुझे बचाइयो। एकदम मेरी छोटी लड़की पहले सोई थी, वो आई, उसके पेट में घोंप दिया, उसके ऐसे निकाल के एकदम बड़ी वाली के घोंप दिया और इसके दोनों हाथों में लग गई। इसके ऐसे करके घुमा रहा था उसे। और पहले भी ऐसे लड़ाई झगड़े होते थे मैम? पहले भी ऐसे टॉर्चर किया जाता था? सर मारा पीटा तो मुझे शुरू से ही है, कभी ये आँख फोड़ दिया उन्होंने, कभी मेरा कान फोड़ दिया, शुरू से ही मारते पीटते थे। मैं तो जब से इनके घर में आई हूँ, जब से ऐसे ही मुझे मारते पीटते थे, लेकिन मैं सो जाती थी फिर भी कोई बात नहीं, चल रहने दो, निभा लूंगी मैं इसको। लेकिन आज मुझे क्या पता था वो मेरे बच्चे को ही खा जाएगा। अरे मेरे बच्चे, आज मेरे बच्चे को ही खा गया वो। अरे मेरे बच्चे, एक मेरी हॉस्पिटल में है, वो भी सीरियस है, एक को मार डाला मेरे को ही मदद करो, इसे फांसी में चढ़वाओ। सर मुझे इसकी फांसी चाहिए, मुझे जिंदा नहीं चाहिए। गिरफ्तार किया जा चुका है? हाँ सर, गिरफ्तार कर लिया वो। सर मुझे उसकी फांसी चाहिए, मुझे मौत के बदले मौत चाहिए सर मुझे नहीं रहना इसके साथ। बेटा आपका क्या नाम है? आपके सामने ये सब हुआ था? क्या देखा था आपने, क्या हुआ था उस वक्त? मॉर्निंग में मतलब हम सब सो रहे थे, 6:15 बजे के आसपास की बात है। तो दीदी के लिए मम्मी खाना बनाने के लिए उठी थी, है ना, तो मम्मी बना रही थी और हम सो रहे थे। तो अचानक से मतलब मम्मी की आवाज़ आई चिल्लाने की, क्योंकि ये वो लेकर आ गए थे मम्मी के यहाँ पे।
और वो पहले आई और उसके पेट में घुस गया था। फिर क्या पहले भी पापा मारपीट करते थे? आप लोगों को भी परेशान करते थे पहले? वो बहुत ही मतलब अब्यूज तक देते थे और प्रोस्टिट्यूशन वगैरह सब ऐसे वर्ड्स यूज करते थे वो। क्या ये सब जो हुआ उन्होंने नशे की हालत में किया था? तो नशा सर कर नहीं, रखा था? बिल्कुल एकदम विदाउट नशे के थे। इवन सर 3-4 दिन से ना वो रात को रोज आते थे। लेकिन मतलब हम जगह रहते थे ना, क्योंकि हम लेट नाइट पढ़ाई करते थे, तो बहुत चुपचाप आके चाकू लेके चले जाते थे। फिर वो तो मैं और जो छोटी सिस्टर है, दोनों ने चाकू छीन के हमने दुबका के रख दिया, किवाड़ बंद कर देते थे। और ये मतलब ऐसे इन्होंने 1-2 बार पहले कर चुके हैं, अभी फिलहाल में ही। बात की है। हाँ, तो अब इन्होंने सुबह मॉर्निंग में ये देखा कि मतलब हम तीनों सिस्टर सो रहे हैं, तो उन्होंने तब मम्मी पे वार करा था। बट फिर मम्मी के पे से हटा के इन्होंने उसके मारा और फिर छोटी सिस्टर के। फिर मैं भी गई, मैं भी बचाने। छोटी सिस्टर तो लगते ही मतलब चक्कर खा के गिर गई थी और बड़ी के ब्लीडिंग हो रही थी, तो उन्होंने फिर हिम्मत दिखाई। आपको भी चोट आई है? हाँ, ये अच्छा, आपके हाथ में चोट लगी है? हाँ। बीच बचाव करते वक्त? हाँ सर, इन्होंने पहले भी एक बार करा, बहुत बार करा वैसे तो। बट एक बार इन्होंने ना सिर में मम्मी का सिर फोड़ दिया था, क्योंकि उस दिन हम सारे कोचिंग गए हुए थे, दीदी कोचिंग पढ़ाने गई हुई थी, तो अकेले देख के इन्होंने मम्मी का सिर फोड़ दिया था। और सर सब में बड़ी गलती ना पुलिस वाले की, मैं सच्ची में कह रही हूँ। हमने कितनी बार उन्हें कंप्लेन करी है। एक बार तो हम रात को 12 बजे उनके पास गए और मतलब वहाँ के जो SHO है, तो उसने करावल नगर के, उसने ये कहा है इंसान ने कि अभी तो कुछ हुआ नहीं ना, अभी तो तुम्हें जान से मारा नहीं है, जब मारेंगे ना तब जाके बताना। तो उसको बता देना कि आप अगर वो आप पहले पकड़ लेता तो आज ये सब ना होता। अच्छा, पहले कई बार शिकायत की जा चुकी सब है? बहुत ये नहर वाले पे भी करी है, वहाँ पे भी करी है। और इवन हमको ऐसे कह के हमें ऐसे भेज देते थे कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हें तो जिस दिन होगा उस दिन आना। और मेरे फादर को गाड़ी पे छोड़ के घर पे जाते थे। अभी आरोपी के लिए किस सजा की मांग करते हैं आप? सर मैं तो चाहूंगी कि वो मर ही जा रियली में। सर फांसी फांसी की सजा मांगते हैं सर। मेरे बच्चों का बदला लेना मुझे तो सर मुझे मेरे बच्चों का बदला लेना सर। क्या वारदात हुई थी मैडम? वहाँ पे ऐसा हुआ था, हम कल गए थे सिंदारा देने, तो मैंने पूछा, मैं कहा जीजा ऐसा कैसा आज मूसा और उतर रहा तुम्हारा? मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है सब। फिर दिन में हमें तो पता ना क्या हुआ था, तो दिन में दीदी से कह रहे, कहा संगीता चाय बना दे। जगह दीदी कहने लगी, कहा दूध तो नहीं है, दूध लिया। तो वो कहने लगे लौंडिया ने उठा दे, सो रही हैं। वैसे इतना कह के तो वो ले आए अपना कंची का जो रख रहा है, उनकी दीदी की गर्दन पर रख दिया उन्होंने। तो जैसे ही दीदी चिल्लाई, उन्होंने संगीता वो तन्नू काजल अन्नू मुझे तो मार दिया, इसने मार दिया है। तो छोटी लड़की आई सबसे पहले, फिर उसकी पेट में चक्कू दे दी उसने, कंच का वो दे दिया, फिर दूसरी के दिया, फिर तीसरी के, ऐसे 3-4 माँ बेटी को उसने लपेट लिया। और अभी एक लड़की की मृत्यु हो चुकी है? हाँ, एक की डेथ हो चुकी है, और एक अभी उसके भी मार दिया, वो भी ऐसी है। बाकियों की क्या स्थिति बनी हुई है? माँ के हाथों में और बीच वाले के भी हाथ में लगी हुई है। क्या बाकियों को अस्पताल से छुट्टी हाँ, दे दी? गर्दन पे। बाकियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी अभी? नहीं, अभी एक को बस दीदी को कही थी बस। हाँ दीदी को। जो आरोपी है क्या उनकी गिरफ्तारी हो गई है? गिरफ्तार कर दिए वो, जिया कर दिए, गिरफ्तार मिल गए। वो पहले भाग गए थे, फिर पकड़ लिए वो। तो परिवार के लोगों से हमने बात की और जाना क्या कुछ पूरा मामला हुआ था, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गंभीर ये मामला है, शर्मसार करके रख दिया है इसने पूरी इंसानियत को कि किस प्रकार से एक पिता द्वारा अपनी सबसे छोटी सबसे लाडली बेटी की इस प्रकार से हत्या कर दी गई। उसके पेट में कांच का टुकड़ा डालकर घुमा दिया गया और बड़ी बेटी पर भी उसी कांच के टुकड़े से हमला किया गया था। आपको बता दें जो बड़ी बेटी है वो भी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है और उनकी जो स्थिति है वो गंभीर बताई जा रही है। अभी
खतरे से बाहर उनको नहीं बताया गया और ऐसे में परिवार वालों की जबान पर केवल एक ही शब्द है, वो है फांसी। पूरा का पूरा परिवार इस वक्त उस आरोपी की फांसी की सजा की मांग कर रहा है जिसने अपनी पत्नी की जान लेने की कोशिश की, अपनी तीनों बेटियों पर जानलेवा हमला किया और सबसे छोटी बेटी की दर्दनाक मृत्यु भी हो गई उसी कांच के टुकड़े की वजह से। तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मामला है और गंभीर आरोप यहाँ पर करावल नगर थाना पुलिस के ऊपर भी लग रहे हैं कि किस प्रकार से पहले भी कई बार शिकायतें की गई परंतु पुलिस ने उन शिकायतों को सीरियसली नहीं लिया, जिसके चलते आज इतना बड़ा यहाँ पर अपराध हो गया है। अब क्या कुछ आगे की कार्रवाई होगी इस केस में, वो बिल्कुल देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत गंभीर ये मामला है जो राजधानी दिल्ली से सामने आया है, जहाँ पर एक आदमी अपनी ही बेटियों के ऊपर इस प्रकार से जानलेवा हमला कर देता है। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।